बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। जिन्होंने अभी अभी हमारा चैनल ज्वाइन किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकॉन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, उसी से आपको मेरी नई वीडियोज़ मिलेंगी। आज मैं आपके साथ मटन शोरबे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। कुकर के अंदर मैंने हाफ कप ऑयल का शामिल कर दिया है और एक प्याज को बारीक काट के शामिल कर दिया है। प्याज को मैंने हल्का सा सौते करना है, इसको डार्क ब्राउन कलर नहीं करना हमने, और हल्का लाइट कलर आने पे इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं साबुत खड़े मसाले डाल रही हूँ। यहाँ पे दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा है, एक बड़ी इलायची है, 7 से 8 लौंग है, 8-10 काली मिर्चें हैं, 2 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल की हैं मैंने, और 1 जावित्री का छोटा सा पीस डाला है। इससे बहुत अच्छा सा इस शोरबे का टेस्ट भी आएगा और अरोमा भी बहुत अच्छा होगा। सर्दियों के मौसम में जैसे अब ठंड शुरू हो रही है तो आप इस शोरबे को बनाएं और इसको आप रोटी के साथ एंजॉय करें या राइस के साथ। इवन आप इसको सूप की तरह पी भी सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। तो अब मैंने इसमें गोश्त शामिल कर दिया आधा किलो और इसको मैं भूनूंगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भूनना है हमने इसको। तो इसको मैं भून लेती हूँ। 4 से 5 मिनट मैंने गोश्त को भून लिया है। अब मैं इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसकी भी भुनाई करेंगे। लहसुन अदरक को मैंने भून लिया है। अब मैंने यहाँ पे मसाले ले लिए हैं जिसमें हल्दी ½ टीस्पून, लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, धनिया 1.5 टीस्पून और नमक यहाँ मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल किया है ½ टीस्पून। आप मसालों को कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। और अब मैं मसालों को भून लूँगी गोश्त के साथ। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाऊँगी और इसको भूनते रहेंगे जब तक गोश्त और मसाले अच्छे से भून नहीं जाते और बहुत मज़ेदार सा हमारा मसाला तैयार हो नहीं जाता। तो इसको मैं मुसलसल भून रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार शोरबा तैयार होता है। आप इसको पेशावरी रोटी के साथ एंजॉय करें और बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको। तो इसको मैं भून रही हूँ। ऑयल छोड़ दिया है गोश्त ने। यहाँ मैंने ½ कप दही का शामिल कर दिया है जब ऑयल गोश्त में से निकल आया था, और इसको मैं भून लूँगी। मुझे शोरबे वाले सालन में दही का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही मैंने 4 साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और अब मैं दही को गोश्त के अंदर भून लूँगी। जब तक दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक हमने गोश्त को भूनना है। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया। दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, ऑयल दोबारा से निकल आया है सालन में से। अब इसके अंदर हमने शामिल करना है पानी, जो कि मैं यहाँ पे शामिल करने जा रही हूँ। आपको जितना शोरबा पसंद हो आप उसके हिसाब से शामिल कीजिएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है और अब इसको प्रेशर लगा दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, जब तक गोश्त गलता नहीं अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मटन शोरबा तैयार हो गया है। 15 मिनट के बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोल दिया था। अब मैंने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है जिससे शोरबा और भी खुशबूदार और मज़ेदार हो जाएगा। यहाँ मैंने मटन शोरबे को डिश आउट कर दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ऊपर से और शामिल कर दिया है। आप मेरी इस शोरबे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है सालन बनाने का, तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आपकी कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।